हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भोजन हब में। तो चलिए फिर देर न करते हुए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं खरबूजे की आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, लेकिन ये तो नई बात नहीं है। ये तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा। लेकिन आज की जो आइसक्रीम है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। जिस चीज़ को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और सालों से फेंकते भी आए हैं, उसका इस्तेमाल हम बहुत ही ज़बरदस्त करने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये जो आइसक्रीम बनेगी वो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं कि ये जादुई आइसक्रीम बनती कैसे है। सबसे पहले हमें लेना है एक खरबूजा। अब खरबूजे को हम इस तरह से बीज से काट करके दो भाग में कर देंगे। अब जो खरबूजे के अंदर का बीज है उसे हम इस तरह से चम्मच की हेल्प से निकाल करके एक अलग से बोल में रख लेंगे। अब ये जो बीज है हमें इसे पल्प से अलग कर लेना है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत घबराते हैं कि यार ये कैसे होगा, पर हम आपको आज बताएंगे कि आप इसे सेकेंडों में कैसे साफ़ करें। अब यहाँ पर आप कोई भी जाली ले लीजिए, चाहे वो आटा छानने वाली हो या फिर चाय छानने वाली हो। फिर इस तरह से बीज को छन्नी में डाल करके बढ़िया से रब कर लीजिए, ताकि जो पल्प्स है वो नीचे चले जाएं और जो बीज है वो ऊपर ही रह जाएं। फिर 2 से 3 बार हम इस तरह से इसे बढ़िया से धुल लेंगे, ताकि जो बीज है वो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाए। इसे साफ़ करना सेकेंडों का काम है। आप एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब जो बीज है इसे हम बढ़िया से छान करके एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। फिर साथ में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी, ताकि हम इसे बढ़िया से पीस पाएँ। इसे पीस लेने के बाद हम छान लेंगे और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिसे हम फेंकते थे वो इतना बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। जैसे काजू का पेस्ट होता है दूध जैसा ना, बिल्कुल वैसा। यकीन ना हो तो ट्राई करके देखिए, सेकेंडों का काम है। एकदम काजू के पेस्ट जैसा ही लगता है। और जैसा कि आपने देखा कि ये सीड्स है यानी बीज है, तो ये हेल्दी भी बहुत है। अब हमने जो मस्क मेलन लिया था यानी कि जो तरबूजा लिया था, उसके पल्प्स को हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे काट लेंगे। फिर जो इसके ऊपर का छिलका होता है इस तरह से उतार करके इसे रफली कट कर लेंगे। तो जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे इसकी पल्प को निकाल लीजिएगा और छिलके को हमें फेंक देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरे एक मस्क मेलन को इस तरह से काट करके तैयार कर लिया है। तो इसे पीसने के लिए हम सभी पीसेस को मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे और बिना पानी को डाले इसे बढ़िया से पीस देंगे। और ये देखिए, एकदम बढ़िया से मैंने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें कहीं भी खरबूजे के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप उन्हें हटा दीजिएगा, फिर छन्नी की हेल्प से छान लीजिएगा। अब सभी पेस्ट को हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। तो यहाँ पर जो मैंने खरबूजा लिया था वो बहुत मीठा था, इसलिए मैं सिर्फ 4 चम्मच चीनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने जिस खरबूजे का इस्तेमाल किया है वो हल्का मीठा है तो आप चीनी की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी का आधा नहीं हो जाता। जब तक ये पक रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बीज का पेस्ट था हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अब दोनों चीज़ों को हम बढ़िया से मिला देंगे ताकि इसमें कहीं भी लम्स ना रह जाएं। और ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम अलग तरीके से हमारा स्लरी बन करके तैयार है। यहाँ पर पेस्ट को भी पकते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो स्लरी हमने बना करके तैयार किया था यानी जो भी हमने घोल बना करके तैयार किया है उसे हम इस तरह से एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से पेस्ट को चलाते जाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये बढ़िया से एक दूसरे में मिल जाए। स्लरी को घोल में डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे ताकि ये बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो डार्क ऑरेंज कलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने खरबूजा लिया था उसका जो पल्प है बहुत ही डार्क था। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जिस खरबूजे का इस्तेमाल किया है वो देखने में खास अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बढ़िया से पक चुका है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हमें अपनी क्रीम को व्हिप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एकदम ठंडे आधे कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। याद रहे, जब भी आप क्रीम को व्हिप करें क्रीम एकदम चिल्ड हो, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडा रहेगा तभी बढ़िया से व्हिप होगा। तो अब मैं इसे करीब 4 से 5 मिनट तक हाई स्पीड पर व्हिप करूँगी। आप अगर इसे हाई स्पीड पर व्हिप करेंगे तो क्रीम बहुत ही बढ़िया से तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें क्रीम को व्हिप करते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रीम है वो अपने क्वांटिटी का डबल से भी अधिक हो गया है। अब जो खरबूजे का मिक्स है उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बढ़िया से मिला देंगे दोनों को। तो यहाँ पर हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर बन करके तैयार है। अब इसे हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सिल्वर फॉइल पेपर से कवर कर देंगे।
आप यहाँ पर किसी भी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसे इस तरह से कवर कर देने के बाद हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। और ये लीजिए 8 से 10 घंटे के बाद जो हमारी आइसक्रीम है वो बढ़िया से सेट हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी यूनिक तरीके से हमारी खरबूजे की आइसक्रीम बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बनी थी और जैसा कि मैंने इसमें सीड्स का इस्तेमाल किया है, हेल्दी भी बहुत बना था। तो पूरे यकीन के साथ आप एक बार इस आइसक्रीम को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।